तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर अल्फा बीस्ट। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चिकन और एग्स के बारे में कि चिकन और एग्स को कैसे स्टोर करना है, कहाँ से लाना है, क्या क्या रेट मिलेगा। बिकॉज़ अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो बहुत सारा सामान लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो उनमें से चिकन और एग्स भी एक है। उसके बाद आती है डाइट में ड्राई फ्रूट्स हो गए, ब्राउन राइस, ग्रीन टी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्स। तो इस बार हम बात करेंगे अपनी मेन डाइट की, जिसमें आते हैं ब्राउन राइस, पीनट बटर, ग्रीन टी वगैरह। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लेनी है बॉडी बिल्डिंग या ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले, और कौन सी चीज़ें डेली डाइट में आपकी चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डाइट में चाहिए होती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें जो मैं लेता हूँ, ये सब चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ और इसी से पूरी दिन की अपनी डाइट बनाता हूँ। तो सबसे पहले आ गया पीनट बटर, उसके बाद आ गया ग्रीन टी, उसके बाद आ गया इलायची पाउडर, उसके बाद आ गया दालचीनी पाउडर, उसके साथ में ओट्स, फिर ब्राउन राइस। ये भी ब्राउन राइस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो क्यों हैं। जो ये ब्राउन राइस हैं ये सिर्फ बॉक्स की वजह से 155 रुपये के आते हैं 1 केजी, यानी कि 155 के 1 केजी, और ये है 145 के। तो 10 रुपये का डिफरेंस सिर्फ बॉक्स की वजह से आ जाता है। तो अगर आपके पास बॉक्स है तो आप ये वाला पैकेट लेके उसके अंदर उसको डाल सकते हो। मेरे पास बॉक्स नहीं था तो मैं एक बॉक्स लिए लिया है, और चावल यूज़ हो जाने के बाद इसे खोल के मैं इसमें डाल दूँगा। उसके बाद बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में हमें चाहिए बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश। इसके साथ अगर आप फ्रूट लेना चाहो तो फ्रूट में बनाना, एप्पल, कीवी या कोई भी फ्रूट ले सकते हो। एक और चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं, ये है हनी। ये भी हमारी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए। बादाम, अखरोट, काजू, पीनट बटर, ग्रीन टी, इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर, क्वेकर के ओट्स, ब्राउन राइस, हनी, किशमिश, बनाना। तो ये जो ड्राई फ्रूट है ये हमने लिए हैं खरी बावली से, जो चांदनी चौक के पास पड़ती है। बिकॉज़ अगर लोकल मार्केट में जाएंगे तो इनके रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और खरी बावली में जो शॉप्स हैं जहाँ से मैंने ये सारे चीज़ें ली हैं वो भी मैं आपको पूरी वीडियो में दिखा देता हूँ। तो काजू बादाम हमने लिए हैं यहाँ से, और किशमिश हमने ली है यहाँ से। तो सबसे पहले बताता हूँ कि रेट क्या पड़े हैं। नॉर्मल मार्केट में अगर आप जाओगे तो बादाम कम से कम आपको 1200-1300 रुपये के जी मिलेंगे, अखरोट भी 1300 रुपये के जी, और काजू आपको 1400-1500 रुपये के जी मिलेंगे। और जो मैं चांदनी चौक खरी बावली से ये लेके आया हूँ तो मेरे को बादाम पड़े 640 रुपीज़ पर के जी, यानी 640 रुपये के जी, और काजू भी सेम पड़े 640 रुपये पर के जी, यानी 640 रुपीज़ पर के जी। उसके बाद आती है किशमिश की बारी। तो ये किशमिश हमें पड़ी 280 रुपीज़ पर के जी। रेट उन्होंने महंगे लगाए होते हैं, बट आपको जाके बार्गेन करना पड़ता है। फिर बात आती है अखरोट की। अखरोट मेरे को वहाँ मिल नहीं पाए, बिकॉज जो मेरे नोन में हैं उनके पास अवेलेबल नहीं थे अखरोट। अखरोट भी वहाँ दो तरीके के मिलते हैं। एक मिलता है जो थोड़ा साबुत होता है, एक होता है टुकड़ा। अखरोट दोनों ही सेम होते हैं। उसमें क्या होता है, जब वो तोड़ रहे होते हैं अखरोट को तो उसमें से कई बार पीस टूट जाते हैं, तो उन टूटे हुए पीस को अलग कर लेते हैं और फुल पीस को अलग कर लेते हैं। जो फुल पीस होता है वो बिकता है 1300 रुपये पर के जी से 1500 रुपये पर के जी, और जो टूटा हुआ पीस होता है वो बिकता है 600 से 700 रुपीज़ पर के जी। कुछ ये फुल होता है जो पूरा निकलता है अखरोट, और जो टूटा हुआ अखरोट निकलता है उसकी भी मैं फ़ोटो आपको दिखा दूंगा। होते दोनों ही सेम है। एक ही अखरोट को तोड़ा जाता है, उसी अखरोट में से ये अखरोट के पीसेस निकलते हैं, लेकिन अखरोट को तोड़ते हुए कभी कभी पीस टूट जाते हैं, तो वो सेम टूटे हुए पीस की वैल्यू आती हो जाती है बिल्कुल। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको फुल वाले पीसेस की ज़रूरत नहीं है, आप आधे वाले पीसेस ले सकते हो, बिकॉज ये होते हैं डेकोरेशन के लिए या किसी मैरिज वगैरह में देने के लिए। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और आपको अखरोट चाहिए तो आप वो छोटे वाले पीसेस ले सकते हो। वो 600 रुपीज़ पर के जी मिल जाते हैं, वही सेम 1300-1400 रुपये पर के जी वाले, लेकिन सिर्फ टूटे हुए पीस। तो ये मुझे कौन सी शॉप से मिले, कहाँ से मिले, तो ये सारी डिटेल मैं अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। अब बात आती है कि इन अखरोट, काजू और किशमिश को हमने रखना कैसे है। बिकॉज ये इतने सारे हैं, अगर हम ऐसे ही इनको खुले पॉलीथीन में रख के छोड़ देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, सिल जाएंगे, तो खाने लायक नहीं बचेंगे। तो इनको रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कि रखना इनको कैसे है। तो काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश को स्टोर करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, एक कोई भी प्रोटीन का बॉक्स ले लेना है। जो आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो उसका बॉक्स लेके ओपन करके उसमें बस एक पॉलीथीन को लगा देना पहले ऐसे।
ऐसे उसमें एक पॉलीथीन को लगा लेना है और ध्यान रखना है कि ये पॉलीथीन बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो ये अंदर चली जाएगी और फिर बादाम काजू निकालने मुश्किल हो जाएंगे। उसके बाद एक छोटी पॉलीथीन लेके इसके ऊपर लगा लेनी है। तो ये 2 पॉलीथीन हमने लगा लिए हैं इस पर, ऐसे 2 पॉलीथीन लगा लेनी है। एक पॉलीथीन नीचे पहले बड़ी, फिर ऊपर एक पॉलीथीन। अगर दोनों बड़ी लगाना चाहो दोनों बड़ी लगा सकते हो, एक बड़ी एक छोटी लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। अब क्या करना है, अपने बादाम को ग्लास से इस बॉक्स में डालना है। तो ये ले लिया ग्लास, बादाम डाले और डाल दिया। तो ये बादाम हमने इसमें डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले ये ऊपर वाली पॉलीथीन को बंद कर देंगे। 2 पॉलीथीन लगाने का रीज़न ही यही है, डबल इंसुलेशन होना चाहिए। सबसे पहले हम अंदर वाली पॉलीथीन को बंद करेंगे, फिर हम बाहर वाली पॉलीथीन को बंद करेंगे। अब अंदर वाली पॉलीथीन थोड़ी छोटी है तो अंदर चली जाएगी, और बाहर वाली पॉलीथीन पूरा अंदर नहीं जाएगी, थोड़ी सी यहाँ बाहर रहेगी। तो हम इसको बंद कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक पॉलीथीन हमने बंद कर दी और वो अभी अंदर है। तो ये दोनों पॉलीथीन हमने बंद कर लिए हैं। एक अंदर छोटी पॉलीथीन है जिसके अंदर बादाम है, और दूसरी बड़ी पॉलीथीन है जिसके अंदर पूरी पॉलीथीन के साथ बादाम है। तो ये कभी भी ओपन करना हो, इसको ओपन कर लिया, दूसरी पॉलीथीन ओपन करी, ग्लास से ही हमने वापस निकाल लिया बादाम, और उसके बाद ढक्कन लगा के बंद कर देना है। अब कभी भी बादाम निकालने हो तो सबसे ईजी तरीका यही है, ढक्कन खोला, पॉलीथीन खोली एक बड़े वाली जो बाहर आ जाएगी ऐसे। अब थोड़ा सा ऊपर उठा के दूसरी पॉलीथीन खोली, ये रहे हमारे बादाम। अब निकालने का तरीका क्या है, ये ली एक छोटी कटोरी, ये रहे बादाम, कटोरी इसमें डाली और ये 1 मिनट में बादाम निकाल लिए। वापस ये पॉलीथीन पैक करी, वो पॉलीथीन पैक करी, ढक्कन लगाया और ये स्टोर हो गए। तो ये तरीका है काजू बादाम किशमिश को स्टोर करने का। आप ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हो और ये 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होने वाले। डबल पॉलीथीन लगाने का एक और रीज़न यही है कि कई बार आप बादाम निकाल रहे होते हो तो बादाम दूसरी पॉलीथीन में गिर जाते हैं। एक पॉलीथीन से निकालते हुए दूसरी पॉलीथीन में गिर जाते हैं, वो बॉक्स में नहीं जाएंगे, जो है जिस बॉक्स में हमने रखा है वो उसी में गिर जाएंगे। तो अगर बॉक्स में जाएंगे तो चांसेस होते हैं कि एयर चली जाए, वो ख़राब हो जाए। तो अब 2 पॉलीथीन है, ऊपर एक बॉक्स है, तो बाहर निकलने का चांस ही नहीं है और आपके बादाम काजू ख़राब होंगे ही नहीं। 2-3 महीने आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये काजू बादाम अखरोट हमने इसमें स्टोर तो कर लिए हैं। अब क्या है कि डेली हम इसमें से नहीं निकाल सकते, बिकॉज़ इसको हम कहीं नीचे रखेंगे स्टोर करने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत बड़े बॉक्स हो जाते हैं और डेली यूज़ में जब 5-10 अखरोट निकालने हैं तो हम इसमें से बार बार नहीं निकाल सकते। तो इसका भी एक तरीका है, इसमें से निकाल के किस में स्टोर करने हैं ताकि आपके काजू बादाम अखरोट ख़राब ना हो। तो इनको स्टोर करने का तरीका बहुत ही आसान है, मैं दिखाता हूँ। लोकल मार्केट से ऐसे कुछ जार मिल जाते हैं, तो इन जार्स को आपने ले लेना है। ये एयर टाइट होते हैं, तो जो भी आपके काजू बादाम अखरोट हैं वो आपने ऐसे कटोरी से निकाल लेने हैं इसमें से, और बस इन जार्स में स्टोर कर लेने हैं। तो ये काजू बादाम अखरोट और किशमिश अब हमारे यूज़ के लिए हो गए रेडी। जब भी डाइट लेनी हो इन जार्स को खोला, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग निकाले और यूज़ कर लिए। और ये एयर टाइट हैं बिकॉज इनमें रबर की सील है, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे इसमें। तो कुछ इस तरीके से आप अपने काजू बादाम किशमिश अखरोट को स्टोर कर सकते हो। पहले बड़े जार में स्टोर करना है, बिकॉज अगर आप इकट्ठे लेके आओगे तो आपको उनको बड़े जार में ही स्टोर करना पड़ेगा। बट बड़े जार को आप डेली नहीं निकाल सकते, तो ऐसे आपको छोटे 4 जार ले लेने हैं, उसमें काजू बादाम किशमिश अखरोट ऐसे डाल लेने हैं और अपने डेली यूज़ में इसको यूज़ करना है। और ये जार एयर टाइट होते हैं जो कि जल्दी ख़राब भी नहीं होते। ये एक सिंगल जार 250-300 रुपये का आता है जो आप ले सकते हो, आपको अपनी लोकल मार्केट से ही मिल जाएंगे। बट इनका ध्यान रखना पड़ता है, ये कांच के है तो जल्दी टूट जाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो हमारा दालचीनी पाउडर है और जो इलायची पाउडर है उसको कैसे स्टोर करना है। बिकॉज जब हम डाइट में उसको डालेंगे तो बार बार हम पॉलीथीन से नहीं निकाल सकते, बार बार उस डब्बी में जिसमें वो आए हैं उससे नहीं निकाल सकते। तो उसको स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट से कुछ ऐसी ये छोटी शीशियाँ मिल जाती हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई हैं, 4 का पैक आता है, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये ऐसे कुछ छोटे से साइज़ में आती हैं, ये बड़े जार हैं और ये छोटी शीशियाँ हैं। तो इनमें 2 तरीके से आप अपना पाउडर निकाल सकते हो। ऐसे अगर आपको बड़े साइज़ में निकालना है और इस तरफ से थोड़ा थोड़ा निकलेगा,
तो चलो आपको दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर इन शीशों में स्टोर करके दिखाता हूँ। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा दालचीनी पाउडर ऑर्गेनिक। तो इसको खोल के बस शीशे में डाल लेना है। तो ये रेडी टू यूज़। अब ऐसे इलायची पाउडर को भी डाल लेते हैं। ये रहा इलायची पाउडर, ये रही हमारी शीशी। ये एक पेपर लेके इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब इसको इसमें लगा देते हैं और ऊपर से डालते हैं। तो भाई 1 सेकंड में बिना गिरे ये डल गया। तो ये रेडी हो गए हमारे डाइट के लिए काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर। जब भी आपको अपनी मील बनानी हो और इनको यूज़ करना हो, सीधा इसको खोला, निकाला, यूज़ करा और वापस बंद करके रख दिया। और ये है दालचीनी पाउडर, इसको भी ऐसे पिंच करा, यूज़ करा और रख दिया। तो ये सबसे इजी वे है। और जो ओट्स हैं उसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं पॉलीथीन में डाल के, उसको ऐसे किसी बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें जैसे बनाना और एप्पल है वो तो आपको डेली लेने पड़ेंगे। और जो पीनट बटर है वो भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखता हूँ। हनी भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखता हूँ। और ब्राउन राइस के लिए तो बॉक्स साथ में आ ही है। ग्रीन टी के छोटे छोटे इतने टी बैग्स आते हैं, वो जब भी आपको ग्रीन टी पीनी हो वो आप पाउच बना के अपना उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जब मैं पूरी डाइट की एक वीडियो बनाऊंगा सुबह से लेकर रात तक की, तो उसमें मैं सारा बनाने का तरीका, यूज़ करने का तरीका, वो चीज़ मैं उस पूरी वीडियो में ऐड करूँगा, जिसमें आप सुबह से लेकर रात तक की मेरी पूरी डाइट देख पाएंगे कि मैं क्या डाइट यूज़ कर रहा हूँ, कितना चिकन, कितने अंडे, कितना ओट्स, कितने काजू बादाम अखरोट किशमिश, कितनी दालचीनी और कहाँ कहाँ किन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। तो वो वीडियो पूरी लंबी होगी, उसमें मैं पूरे सुबह से लेकर अपनी रात की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो डाइट मैं फॉलो करूँगा वो बताऊँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर बॉडी बना रहे हैं तो ये चीज़ें ऐसे स्टोर करके रखनी बहुत ज़रूरी है। मैंने विद टाइम सीखी हैं, बिकॉज बाहर काजू बादाम अखरोट रखने से वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इकट्ठे लाओगे बाहर रखोगे तो वो ख़राब ज़रूर होंगे। और थोड़े थोड़े करके लाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बहुत महंगे पड़ते हैं। एक ही बार जाके आप इकट्ठे ला सकते हो। चिकन भी सेम ऐसे इकट्ठा ला सकते हो आप। और बाकी ये थी मेन जो डाइट चलेगी। इसके बाद अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो बनाऊँगा सप्लीमेंट्स पे, कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेके आया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ योर अल्फा बीस्ट साइनिंग ऑफ।